युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ चुका था। आकाश में धूल थी, धरती पर टूटे रथ बिखरे पड़े थे, अस्त्र शस्त्र चुप हो चुके थे, और उस भयानक संग्राम के बीच खड़े थे श्री राम, शांत, गंभीर और स्थिर। उनके सामने भूमि पर गिर चुका था रावण। वह रावण जिसने कभी तीनों लोगों को चुनौती दी थी, आज निःशक्त पड़ा था। उसके 10 मुख अब मौन थे, उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अनकहा सत्य झलक रहा था, जैसे वह अभी कुछ कहना चाहता हो। वानर सेना विजय के उत्साह में थी, चारों ओर जयकार गूंज रही थी, लेकिन राम के चेहरे पर न कोई गर्व था न क्रोध, केवल गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, यह केवल हमारा शत्रु नहीं, यह एक महान विद्वान भी है। जाओ, इसके पास जाओ और इससे ज्ञान लो। लक्ष्मण चौंक गए, उनके मन में संदेह था। उन्होंने कहा, भैया, यह हमारा शत्रु है, इससे ज्ञान कैसे लिया जा सकता है? राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान का कोई शत्रु या मित्र नहीं होता, जहां से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे, लेकिन वे उसके सिर के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रतीक्षा की, कुछ पल बीते, फिर कुछ और पल, लेकिन रावण मौन रहा। उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली। लक्ष्मण निराश होकर वापस लौट आए। राम ने पूछा, क्या उसने कुछ कहा? लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ नहीं बोला। राम हल्का सा मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, तुम ज्ञान लेने गए थे, लेकिन तुमने स्थान गलत चुन लिया। यह सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। फिर राम स्वयं रावण के पास गए, लेकिन इस बार वे उसके सिर की ओर नहीं, बल्कि उसके चरणों की ओर खड़े हुए। उनके स्वर में विनम्रता थी। उन्होंने धीरे से कहा, लंकापति, यदि आप कुछ ज्ञान देना चाहें तो यह आपका अंतिम अवसर है। कहते हैं कि जैसे ही राम ने यह कहा, रावण की बुझती हुई चेतना में एक हल्की सी ज्योति फिर से प्रकट हुई। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं, और इस बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और स्वीकार था। उसने धीमे स्वर में कहा, राम, तुम जीत चुके हो, फिर भी तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। राम मौन रहे। रावण ने आगे कहा, मेरी सबसे बड़ी भूल यह नहीं थी कि मैंने सीता का हरण किया। मेरी सबसे बड़ी भूल यह थी कि मैंने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। उसकी सांसें और धीमी हो गईं। फिर भी उसने अपनी शेष शक्ति जुटाई और बोला, जीवन में 3 बातें कभी देर से मत करना। पहला, शुभ कार्य। दूसरा, अपने प्रियजनों का सम्मान। और तीसरा, अपने अहंकार को पहचानना। यह कहते हुए उसकी आवाज और क्षीण हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। वानर सेना भी अब शांत थी। लक्ष्मण ध्यान से हर शब्द सुन रहे थे। रावण ने अंतिम बार राम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब न क्रोध था न घृणा, केवल एक अधूरी सीख का संतोष था। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैंने सब कुछ पाया, लेकिन समय को खो दिया। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसका विशाल शरीर स्थिर हो गया। उस क्षण जैसे पूरा वातावरण थम गया। राम ने अपनी आंखें बंद की और उस अंतिम ज्ञान को अपने हृदय में उतार लिया। उस दिन राम ने केवल एक युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने यह भी दिखा दिया था कि सच्चा विजेता वही होता है जो ज्ञान के आगे झुकना जानता है। यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है कि जीवन के सबसे बड़े सबक हमें वहीं से मिलते हैं, जहां हम कभी उम्मीद भी नहीं करते। और जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में भी सत्य को स्वीकार कर ले, वह हार कर भी कहीं ना कहीं जीत जाता है। जय श्री राम।